लंबा सफर है, पक्के इरादे, झूठी है रस्में, झूठे हैं वादे, अकेला सफर है। लंबा सफर है, पक्के इरादे, झूठी है रस्में, झूठे हैं वादे, अकेला सफर है, तू ही है तेरा। माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 मंथ रिवीजन प्लान फॉर नीट 2024। नीट का एग्ज़ाम सिंपली क्या डिमांड करता है? डिमांड करता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आती है जब हम मल्टीपल रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है 4 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक वो जो अभी 12th में है, बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, बट वो 11 से ही प्रॉपर कोचिंग कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। एक वो जो अभी 12th में है बट उन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, बट फिर भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तीसरे कैटेगरी के वो आते हैं जो अभी फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। चौथे वो आते हैं जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ ड्रॉपर है। सबके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, एक अलग प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो अभी 12th बोर्ड में और लगातार 2 साल से कोचिंग कर रहे हैं। तो अभी आपका मैं ये मान के चल रही हूँ जो 12th बोर्ड में है और 2 साल से कोचिंग कर रहे हैं, उनका कोर्स जो है वो एकदम कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक, क्योंकि वो 11th उन्होंने 11th में कर लिए थे तो उनका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। अब उनको क्या करना है, उनका 12th तो हो रहा था अभी साथ साथ, उनको अब 11th, उनकी हमेशा जो है 11th वीक रहती है, क्योंकि 11th उन्होंने बहुत पहले पढ़ी होती है और बोर्ड की वजह से वो 11th को टाइम नहीं दे पाते। तो अभी ये राइट टाइम है कि वो 11th का रिवीजन करें नवंबर और दिसंबर के महीने में, ठीक है। और उसके बाद वो जो है बोर्ड के लिए 12th का रिवीजन करें और फिर मॉक टेस्ट लगाएं अप्रैल के मंथ में। तो ये है उनके लिए एकदम शॉर्ट प्लानिंग। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लानिंग मैं आगे बताऊंगी। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी जो भी 12th में बट कोई भी प्रिपरेशन उनकी नहीं है, तो अभी आप 11 से स्टार्ट करें, क्योंकि 12th अभी आपने पढ़ी है, काफ़ी पढ़ी होगी 12th, तो 11th को रिवाइज़ करें नवंबर दिसंबर के महीने में, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर वही 12th बोर्ड के साथ ही हो जाएगी और फिर मॉक टेस्ट दे अप्रैल के मंथ में। इसके बाद हम बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। अब ये क्या, ये बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं क्योंकि अभी इनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा और उन्हें लगता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें, बट आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपको ना तो बोर्ड देना है, तो आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। कोशिश करें कि 1 जनवरी तक आपका सिलेबस हो जाए। उसके बाद आप प्रॉपर रिविज़न करें, मॉक टेस्ट लगाएं जितने हो सके उतने। हम बात करते हैं जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर ड्रॉपर है, इनका तो ऑलमोस्ट कंप्लीट रहता है सिलेबस। इनकी प्रॉब्लम यही रहती है कि एक्यूरेसी नहीं आ पाती। तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं और बार बार मॉक टेस्ट लगाने हैं और अपनी गलतियां देखनी है, मिस्टेक कॉपी बनानी है, उसमें अपनी सारी गलतियां लिखनी है, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज करना है। बस आपको यही करना है और बार बार अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करते जाओ और मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग के, कि हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करें, रिवीजन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जो नीट स्टूडेंट के लिए मोस्टली हार्ड माना जाता है, उसका कैसे रिवीजन करें। देखो, उसका रिवीजन करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास उसकी शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ जाके नहीं देख सकते। तो आपको लास्ट मोमेंट के लिए शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं, फॉर्मूला नोट्स। तो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर रिवाइज करने के लिए सबसे पहले उसकी सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं और फिर उसके बाद आपको PYQ लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर बस यही करना है। फिजिक्स में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना फॉर्मूला रिवाइज करोगे, उतना ही स्कोर इम्प्रूव होगा। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 चीज़ें आती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए वही है जो मैंने फिजिक्स के लिए बताया कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन नोट्स बनाने हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर आते हैं हम ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, एक नेम रिएक्शन जो होती है उसके लिए एक अलग से कॉपी बनानी है। नेम रिएक्शन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए अलग से कॉपी बनानी है। एक रीजेंट के लिए अलग से कॉपी बनानी है जिसमें सारे रीजेंट्स लिखे हों जो भी यूज़ होते हैं किसी भी रिएक्शन में, उन सब के लिए
ठीक है, अलग अलग कॉपी बनानी है। और फिर आपको जो है NCERT से पढ़ना है, मेनली बाहर ज़्यादा जाना नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत बाहर जाते हैं, बट ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना NCERT में दिया उतना सफिशिएंट है। पर GOC के लिए आप बाहर जा सकते हैं, बाकी जो 12th का पोर्शन है वो सारा NCERT से ही आता है। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक NCERT एंड NCERT। केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा बाहर से करना पड़ता है, बाकी सारे चैप्टर NCERT से ही होते हैं। अब तो काफ़ी सारे चैप्टर हटा भी दिए हैं इनऑर्गेनिक के। फिर आते हैं बायो में तो सबसे मूल मंत्र NCERT ही है। आप जितनी बार NCERT को पढ़ोगे, और मेनली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बायो में, और NCERT को बार बार पढ़ना है, PYQ लगाने हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन, रीजन लगाने हैं। तो इस तरह से आप बायो का कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको रिवीजन करना है। तो आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही आगे मैं आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।